हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जब भी आपका रप्चर हो जाता है तो उसके बाद से आपको प्रेगनेंसी के लिए कितने दिन तक इंटरकोर्स करना चाहिए, यही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए आपका एग जो है वो हेल्दी होना, उसकी क्वालिटी अच्छी होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि अगर एग आपके अच्छी क्वालिटी का है, हेल्दी है, बिना किसी मेडिसिन की आपकी प्रेगनेंसी अगर इजीली नेचुरली ट्राई करने में सक्सेस अगर आप हो, तो फिर आप हो सकता है कि एक हेल्दी जो बेबी है आप उसको जन्म दे सको। क्योंकि अगर आप नेचुरल तरीके से जितनी चीज़ें ट्राई करते हो उसमें फिर आगे चल के आपको कोई इशू को क्रिएट या फिर फेस नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए जितना हो सके आपको नेचुरली ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी आजकल का जो जनरेशन है, आजकल का जो दौर है, वो इस तरीके से अब आजकल के जो लोग हैं, उनकी जो जनरेशन है, उनका लाइफस्टाइल, डेली शेड्यूल, खान पान ही इस तरीके से है ताकि उसके वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में कई सारे लोगों को 70 से 80% लोगों को प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं होती है, या फिर कुछ ना कुछ छोटे मोटे इनफर्टिलिटी इशू आते हैं। तो बिना ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी कंसीव होना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए उनको कहीं ना कहीं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। किसी किसी केस में एग मैच्योर होने के लिए, या फिर एग जो है आपके फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, या फिर किसी किसी के बनते हैं लेकिन ठीक तरीके से ग्रो नहीं होते, हेल्दी नहीं होते, क्वालिटी इश्यूज आते हैं, या फिर ठीक तरीके से फॉलिकल्स, अंडे की जो संख्या है वो कम बनती है। ऐसे कई सारे इश्यूज आते हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस को लेकर प्रॉब्लम होता है, कई बार इम्प्लांटेशन फेल होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी सामना आपको करना पड़ता है। तो इन सब की चीज़ें ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो तो इसमें आपको फॉलिकल्स वगैरह, आपके जो पीरियड की डेट है वो ख़त्म हो जाने के बाद से आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपके फॉलिकल्स में क्या इशू है, क्या नहीं। उस अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो फिर अल्टरनेट डे या फिर डेली बेसिस पे भी आपका जो स्कैन है वो किया जाता है, यानी कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है। उसमें पता चल जाता है कि क्या आप सही स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो या फिर नहीं। फिर उसमें अगर आपका जो एग है वो प्रॉपर साइज में आ जाता है, उसके बाद 12 डेज से लेके 17-18 डेज तक जब भी अगर आपकी एग की साइज हो रही है तो फिर इसमें आपको उस एग को रप्चर होने के लिए इंजेक्शन लगवाया जाएगा और एग रप्चर हो जाएगा। अगर आप HCG इंजेक्शन द्वारा आपका एग रप्चर करवा रहे हो या फिर नेचुरली भी आप एग रप्चर करवा रहे हो, तो इस दोनों कंडीशन में आपको जो इंटरकोर्स है आप एग रप्चर होने से पहले भी कर सकते हैं, एग रप्चर होने के नेक्स्ट डे से भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है। तो ये हो गई एग रप्चर होने से पहले की इंटरकोर्स की बात। अब एग रप्चर होने के बाद आपको कितने दिन तक इंटरकोर्स करना चाहिए, तो ध्यान देके सुनिएगा। अब एग रप्चर आपका हो चुका है, उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप चाहे डेली बेसिस हो, चाहे अल्टरनेट डे हो, जिस तरीके से आपका कंफर्ट है आप प्रेगनेंसी के लिए इंटरकोर्स कर सकते हो। लेकिन जब भी आपकी पीरियड की डेट नज़दीक आती है उससे कम से कम आपको 5 से 6 दिन पहले इंटरकोर्स स्टॉप कर देना है। क्योंकि ये अगर कहीं ना कहीं आपका आपने कंसीव कर लिया है, एम्ब्रियो चिपक चुका है, तो वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, यानी कि इम्प्लांटेशन जो हो चुका है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और फिर से आपको नॉर्मली जो पीरियड आता है उसके साथ ही आपका जो एम्ब्रियो है वो फिर से निकल सकता है, यानी कि आपका जो अर्ली मिसकैरेज होता है वो प्रेगनेंसी के साथ ही हो सकता है और आपको समझ में नहीं आता है, यानी कि पता नहीं चल पाता कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ भी था या नहीं। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। एग रप्चर चाहे आप इंजेक्शन से कर रहे हो, चाहे नेचुरली क्यों ना ट्राई कर रहे हो, आपको पीरियड के 5 से 6 दिन पहले ही आपको ट्राई करना है। उसके बाद आपको
जब तक आपकी नेक्स्ट पीरियड डेट नहीं आ जाती या फिर कंसीव आपने किया है या नहीं, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी साइन कंफर्म नहीं नज़र आता, तब तक आपको आगे का स्टेप कुछ भी नहीं उठाना है। तो आई होप कि मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।